किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के प्रारंभ में तिलक के साथ मौली या कलावा बांधा जाता है। यह परंपरा ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में जितना महत्व तिलक लगाने का होता है, उतना ही महत्व मौली या कलावा बांधने का भी होता है। किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के प्रारंभ में तिलक के साथ मौली या कलावा बांधा जाता है। यह परंपरा ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है। धार्मिक शास्त्रों में कलावा का विशेष महत्व बताया गया है। मौली या कलावा भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। चलिए जानते हैं हाथ पर मौली या कलावा बांधने के पीछे का महत्व क्या है। कि कलावा बांधने से त्रिदेवों के साथ तीनों देवियों मां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जो भी कार्य करने जा रहे हैं वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। मौली व कलावा को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जो हमारे बुरे समय में रक्षा करता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मौली व कलावा बांधने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसलिए मौली धागा एक तरह से एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जो हृदय रोग, मधुमेह व लकवा जैसे रोगों से सुरक्षा करता है। कैसे धारण करें मौली या कलावा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में कलावा या मौली बांधते हैं, जबकि विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में मौली या कलावा बांधा जाता है। मौली या कलावा बंधाते समय मुट्ठी बंद होनी चाहिए और एक हाथ अपने सिर पर होना चाहिए। पूजा के समय नई मौली बांधनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली धारण करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक किया जाता है और हाथों पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर पूजा शुरू की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रक्षा सूत्र क्यों बांधी जाती है? गौरतलब है कि कलावा बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है जब से महान दानवीरों में अग्रणी महाराज बलि की अमरता के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा कवच के रूप में भी शरीर पर बांधा जाता है। बताया जाता है कि इंद्र जब वृत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्राणी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षाकवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए। उसके बाद से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वहीं इसके अनुष्ठान की बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की अनुकंपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से कई बीमारियां दूर होती है, जिसमें कफ, पित्त आदि शामिल है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। यहां रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। मौली यानी रक्षा सूत्र 100% कच्चे धागे, सूत की ही होनी चाहिए। मौली बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है जब दानवीर राजा बलि के लिए वामन भगवान ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है।
जिस हाथ में कलावा या मौली बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो एवं दूसरा हाथ सिर पर हो। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव रखा जाए। पूजा करते समय नवीन वस्त्रों के न धारण किए होने पर मौली हाथ में धारण अवश्य करना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था रखें। मंगलवार या शनिवार को पुरानी मौली उतारकर नई मौली धारण करें। संकटों के समय भी रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करते हैं। वाहन, कलम, बही खाते, फैक्ट्री के मेन गेट, चाबी के छल्ले, तिजोरी पर पवित्र मौली बांधने से लाभ होता है। महिलाएं मटकी, कलश, कंडा, अलमारी, चाबी के छल्ले पूजा घर में मौली बांधे या रखें। मौली से बनी सजावट की वस्तुएं घर में रखेंगी तो नई खुशियां आती हैं। नौकरी पेशा लोग कार्य करने की टेबल एवं दराज में पवित्र मौली रखें या हाथ में मौली बांधेंगे तो लाभ प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। मौली बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। येन बद्धो बलिराजा दावेंद्रो महाबलः तेन त्वाम नुबधनामी रक्षे माचल माचल। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों और मंदिरों में पूजा के बाद पंडित जी हमारी कलाई पर लाल रंग का कलावा या मौली बांधते हैं और हम में से बहुत से लोग बिना इसकी जरूरत को पहचाते हुए इसे हाथों में बंधवा लेते हैं। दरअसल मौली का धागा कोई ऐसा वैसा धागा नहीं होता है, बल्कि यह कच्चे सूत से तैयार किया जाता है और यह कई रंगों जैसे लाल, काला, पीला अथवा केसरिया रंगों में होती है। मौली को लोग साधारणतया लोग हाथ की कलाई में बांधते हैं और ऐसा माना जाता है कि हाथ में मौली का बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि हाथ में मौली धागा बांधने से मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाथों में मौली धागा बांधने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बरकत होती है। कारण कि इस धागे को कलाई पर बांधने से शरीर में वात, पित्त तथा कफ के दोष में सामंजस्य बैठता है तथा ये सामंजस्य इसीलिए हो पाता है क्योंकि शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर रक्तचाप एवं हृदय गति मापने के लिए कलाई के नस का उपयोग प्राथमिकता से करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकता के तहत हाथ में बंधा हुआ मौली धागा एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हुए मनुष्य को रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाता है एवं इसे बांधने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ज्योतिष की माने तो पूजा को पूर्ण तभी माना जाता है जब उसमें सम्मिलित जातकों के हाथों में रक्षा सूत्र या कलावा बांधा जाता है। यह सूत्र सभी नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करता है और मन को शांत करने में मदद करता है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जाने पूजा के दौरान कलावा बांधने के कारणों, इसके पीछे की प्रथाओं और इसके महत्व के बारे में। एक प्राचीन कथा के अनुसार इंद्र देवता ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए रक्षा सूत्र यानी कि कलावा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने हाथ में कलावा बांधकर ही शत्रुओं से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। एक और कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपनी रक्षा के लिए भी कलावा का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तब उनकी पत्नियां हाथों में कलावा बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती थीं और ईश्वर से उनकी जीत की प्रार्थना करती थीं। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कलाई में कलावा यानी लाल धागा बांधने से दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। ये धागा कलाई की नसों से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है और शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा के बाद कलावा बांधने से ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीष प्राप्त होता है। लाल रंग हमेशा ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए कलावा के रूप में बांधा जाने वाला लाल धागा शरीर और मस्तिष्क के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है।
लाल धागा हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने में मदद करता है। ज्योतिष के अनुसार आप जब भी किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हों, किसी भी धार्मिक स्थल से वापस आएं या किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकलें, तब रक्षा सूत्र या कलावा अवश्य बंधवाएं। वैसे कलाई में कलावा के अलावा अन्य रंगों के धागे भी बांधे जाते हैं और ये धागे आपके भीतर के चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन किसी भी स्थान पर लाल रंग का धागा सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कलावा किसी भी पुरुष को अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और महिलाओं को इसे बाएं हाथों में बांधना चाहिए। कलावा 40 दिनों तक पहने और इसे समय समय पर बदलते रहें। 40 दिनों तक कलावा से किसी भी तरह की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए इसे बदलकर दूसरा कलावा बांधें जिसमें और भी कई तरह की ऊर्जाएं मौजूद हों। कलावा बांधने के कई धार्मिक कारणों के अलावा इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है। इन दोषों की अस्थिरता हानिकारक परिणाम दे सकती है। कलावा बांधने से कलाई की नसें आपके तीनों दोषों को कम करने में मदद करती है। यह शरीर में संतुलन बनाए रखने के साथ बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए कलावा पूजा के दौरान कलावा बांधने की सलाह दी जाती है। इन्हीं कारणों से किसी भी पूजा के दौरान आपको कलावा बांधने की सलाह दी जाती है।